अगर तुम हर बार सैलरी नेगोशिएशन में नर्वस हो जाते हो, तो आज की ये बात तुम्हारा गेम बदल सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है, सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स से नहीं, पावर डायनामिक्स से जीती जाती है। तुम कितने टैलेंटेड हो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। दुनिया में कई लोग बहुत स्किल्ड होते हैं, लेकिन कम सैलरी पर काम करते हैं, और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी हाई सैलरी नेगोशिएट कर लेते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है स्ट्रैटेजी में। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने समझा था कि शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं, परसेप्शन और कंट्रोल से बनती है। आज हम सीखेंगे द मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी फॉर नेगोशिएटिंग हाई सैलरीज यूजिंग साइलेंट पावर डायनामिक्स। रूल 1, जो बोलता है वो कंट्रोल खोता है। नेगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती क्या है? ज्यादा बोलना। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम अपनी पोजीशन रिवील कर देते हो, तुम अपनी जरूरत दिखा देते हो, और जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि तुम्हें जॉब की ज्यादा जरूरत है, गेम खत्म। इसलिए पहला नियम, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। रूल 2, साइलेंस प्रेशर बनाता है। नेगोशिएशन में साइलेंस सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम ऑफर सुनते हो और तुरंत जवाब नहीं देते, तो सामने वाला असहज हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये कम है? क्या मुझे ऑफर बढ़ाना चाहिए? यही साइकोलॉजिकल प्रेशर तुम्हें एडवांटेज देता है। रूल 3, डेस्परेशन कभी मत दिखाओ। अगर सामने वाला ये समझ गया कि तुम्हें जॉब बहुत चाहिए, तो वो तुम्हें कम ऑफर देगा, क्योंकि उसे पता है तुम एक्सेप्ट कर लोगे। इसलिए हमेशा ये इंप्रेशन दो, मेरे पास ऑप्शंस हैं। चाहे सच में हो या नहीं, परसेप्शन ही रियलिटी बनती है। रूल 4, वैल्यू पहले दिखाओ, पैसे बाद में मांगो। सीधे पैसे की बात करना कमजोरी दिखाता है। पहले ये दिखाओ तुम क्या वैल्यू लाते हो, तुम कंपनी के लिए क्या सॉल्व कर सकते हो। जब सामने वाला ये समझ जाता है कि तुम वैल्यूएबल हो, तब सैलरी डिस्कशन आसान हो जाता है। रूल 5, एंकर कंट्रोल करो। नेगोशिएशन में जो पहला नंबर बोलता है वो एंकर सेट करता है। अगर तुम कम नंबर बोलते हो तो तुम खुद को नीचे लॉक कर देते हो। इसीलिए या तो पहला नंबर मत बोलो या स्ट्रेटेजिकली हाई रेंज सेट करो। रूल 6, इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक बनो। सैलरी नेगोशिएशन में इमोशन तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम नर्वस हो, अगर तुम इनसिक्योर हो, तो वो सामने वाले को दिख जाता है और वो तुम्हें लो ऑफर देगा। इसलिए शांत रहो, कंट्रोल में रहो। रूल 7, नो से मत डरो। कई लोग नो से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैंने ज्यादा मांग लिया तो ऑफर चला जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, रिस्पेक्ट वही मिलता है जहां तुम खुद की वैल्यू जानते हो। रूल 8, वॉक अवे पावर। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वॉक अवे करने की क्षमता। अगर तुम तैयार हो ऑफर छोड़ने के लिए, तो तुम्हारे पास रियल पावर है, क्योंकि अब तुम डिपेंडेंट नहीं हो। द प्रिंस से प्रेरित एक सिद्धांत यही है, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल करता है वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अब एक गहरी सच्चाई, नेगोशिएशन में तुम्हें ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा काम होने की जरूरत है। इसलिए याद रखो, कम बोलो, शांत रहो और सामने वाले को सोचने दो। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगली बार जब तुम सैलरी नेगोशिएट करोगे, तुम नर्वस होगे या कंट्रोल में रहोगे? क्योंकि जीत उसी की होती है जो कम बोलता है, लेकिन सही समय पर बोलता है। अब फैसला तुम्हारा है, रिएक्टिव रहोगे या स्ट्रेटेजिकली डोमिनेट करोगे। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, तो अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां सैलरी नेगोशिएशन सिर्फ बात नहीं रहती, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन जाती है। क्योंकि यहां शब्द कम और सिग्नल ज्यादा काम करते हैं। तुम क्या कहते हो उससे ज्यादा मायने रखता है तुम कैसे बिहेव करते हो। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने समझा था कि लोग अक्सर लॉजिक से नहीं, परसेप्शन से फैसले लेते हैं, और नेगोशिएशन में परसेप्शन ही पावर है। रूल 9, टाइमिंग ही स्ट्रैटेजी है। हर बात सही समय पर बोलना जरूरी है। अगर तुम बहुत जल्दी सैलरी की बात करते हो तो तुम डेस्परेट लगते हो। अगर बहुत देर से करते हो तो तुम कमजोर पोजीशन में आ जाते हो। इसलिए सही टाइमिंग चुनो, जब सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझ चुका हो। रूल 10, फर्स्ट रिएक्शन मत दो। जब एचआर तुम्हें ऑफर देता है तो तुरंत रिएक्ट मत करो। ना तुरंत हाँ बोलो, ना तुरंत नेगोशिएट करो, बस पॉज लो। ये पॉज ही तुम्हें कंट्रोल देता है। रूल 11, न्यूट्रल एक्सप्रेशन मेंटेन करो।
अगर ऑफर सुनकर तुम खुश दिखते हो तो सामने वाला समझ जाएगा ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा। अगर तुम डिसअपॉइंटेड दिखते हो तो वो डिफेंसिव हो सकता है। इसलिए सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन है न्यूट्रल, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा असंतोष। रूल 12, क्वेश्चन से कंट्रोल लो। नेगोशिएशन सिर्फ आंसर्स देने का गेम नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछने का गेम है। पूछो, इस रोल की ग्रोथ क्या है? परफॉर्मेंस बोनस स्ट्रक्चर क्या है? जब तुम क्वेश्चंस पूछते हो तो तुम कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करते हो। रूल 13, साइलेंस प्लस आई कॉन्टैक्ट इक्वल्स पावर। जब तुम चुप रहते हो और सामने वाले की आंखों में देखते हो तो प्रेशर बनता है। ये नॉन वर्बल डोमिनेंस है। ये दिखाता है तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम कंट्रोल में हो। रूल 14, लो ऑफर पर इमोशनल मत बनो। अगर ऑफर कम है तो रिएक्ट मत करो, नाराज मत हो, डिफेंसिव मत बनो। बस कामली बोलो, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड मार्केट वैल्यू आई एक्सपेक्टेड समथिंग हायर। ये स्टेटमेंट पावरफुल और प्रोफेशनल दोनों है। रूल 15, अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करो। अगर तुम अपनी वैल्यू नहीं जानते तो कोई और तुम्हारी वैल्यू डिफाइन करेगा। इसलिए पहले रिसर्च करो, मार्केट सैलरी जानो, स्किल्स समझो और फिर कॉन्फिडेंटली डिमांड करो। रूल 16, लेट मी थिंक अबाउट इट सबसे पावरफुल लाइन है। ये सिंपल लाइन तुम्हें कंट्रोल देती है। लेट मी थिंक अबाउट इट। इससे तुम प्रेशर से बाहर आ जाते हो और सामने वाला तुम्हें चेज करना शुरू करता है। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक सिद्धांत यही है, जो व्यक्ति रिएक्शन कंट्रोल करता है वही नेगोशिएशन कंट्रोल करता है। अब एक गहरी सच्चाई, नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। इसलिए एक नियम याद रखो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अगली बार जब तुम्हें ऑफर मिलेगा तुम तुरंत जवाब दोगे या पॉज लेकर कंट्रोल लोगे, क्योंकि यही छोटा सा फर्क तुम्हारी सैलरी बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम रिएक्ट करोगे या स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करोगे? अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां नेगोशिएशन सिर्फ स्किल्स का नहीं, माइंड कंट्रोल का खेल बन जाता है। क्योंकि इस स्टेज पर तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस नेगोशिएट करती है। सदियां पहले निकोलो मकियावेली ने यह समझा था कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, महसूस कराने में होती है। अब इस खेल की सबसे गहरी रणनीतियां समझो। रूल 17, फ्रेम कंट्रोल करो। नेगोशिएशन में जो फ्रेम कंट्रोल करता है वो आउटकम कंट्रोल करता है। अगर तुम खुद को जॉब सीकर की तरह प्रेजेंट करते हो तो तुम नीचे की पोजीशन में हो, लेकिन अगर तुम खुद को वैल्यू प्रोवाइडर की तरह प्रेजेंट करते हो तो पावर शिफ्ट हो जाता है। रूल 18, स्केर्सिटी क्रिएट करो। जो आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू कम होती है। इसलिए सटिल तरीके से दिखाओ, मैं हर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, मैं सिलेक्टिव हूं। ये स्केर्सिटी तुम्हारी डिमांड बढ़ाती है। रूल 19, अथॉरिटी प्रोजेक्ट करो। अथॉरिटी सिर्फ टाइटल से नहीं आती, बिहेवियर से आती है। स्लो बोलो, क्लियर बोलो, कॉन्फिडेंट पॉस्चर रखो। जब तुम खुद को अथॉरिटी की तरह प्रेजेंट करते हो तो लोग तुम्हें उसी तरह ट्रीट करते हैं। रूल 20, माइक्रो एक्सप्रेशंस कंट्रोल करो। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी नेगोशिएशन को रिवील कर सकता है। अगर तुम नर्वस हो तो सामने वाला समझ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो न्यूट्रल फेस, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, स्टेडी वॉइस। रूल 21, हाई स्टैंडर्ड सेट करो। अगर तुम लो एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो तुम्हें लो ऑफर्स मिलेंगे, लेकिन अगर तुम हाई स्टैंडर्ड सेट करते हो तो सामने वाला एडजस्ट करता है, क्योंकि लोग उसी लेवल पर नेगोशिएट करते हैं जो तुम सेट करते हो। रूल 22, बातचीत को स्लो करो। जब तुम जल्दी में होते हो तो तुम कमजोर होते हो, जब तुम धीमे होते हो तो तुम कंट्रोल में होते हो। स्लो बोलो, पॉज लो, सोच कर जवाब दो। रूल 23, वर्ड्स नहीं, पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है। तुम क्या कहते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम खुद को कैसे पोजीशन करते हो। अगर तुम खुद को स्ट्रांग दिखाते हो तो सामने वाला तुम्हें स्ट्रांग ट्रीट करेगा। रूल 24, हर बात रिवील मत करो। तुम्हारी करंट सैलरी, तुम्हारी अर्जेंसी, तुम्हारी पर्सनल सिचुएशन, ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारी वीकनेस बन सकती है। इसलिए सिलेक्टिव रहो। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक सिद्धांत यही है, जो व्यक्ति परसेप्शन कंट्रोल करता है वो आउटकम कंट्रोल करता है। अब एक गहरी सच्चाई, नेगोशिएशन में जीत नॉलेज से नहीं, कंट्रोल से आती है। इसलिए एक नियम याद रखो, अपीयर काम, स्टे साइलेंट, कंट्रोल द फ्रेम। अब खुद से पूछो,
क्या तुम नेगोशिएशन में खुद को लोअर पोजीशन में रखोगे या तुम खुद को वैल्यू क्रिएटर की तरह प्रेजेंट करोगे? क्योंकि यही माइंडसेट तुम्हारी इनकम डिफाइन करेगा। अब सवाल यह है, क्या तुम रिक्वेस्ट करोगे या कमांड करोगे? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब समय है इस पूरी रणनीति का अंतिम सार समझने का, क्योंकि अब बात सिर्फ सैलरी नेगोशिएशन की नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी की बात है। फाइनल ट्रूथ, सैलरी नहीं, पोजीशन नेगोशिएट होती है। लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब है मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन असली खेल ये है कि मैं खुद को किस लेवल पर पोजीशन कर रहा हूं। अगर तुम खुद को एवरेज कैंडिडेट की तरह प्रेजेंट करते हो तो तुम्हें एवरेज ऑफर मिलेगा। अगर तुम खुद को हाई वैल्यू एसेट की तरह प्रेजेंट करते हो तो गेम बदल जाता है। रूल 25, रिस्पेक्ट पहले, मनी बाद में। अगर सामने वाला तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो तुम्हें कभी हाई पे नहीं करेगा। इसलिए पहले फोकस करो कॉन्फिडेंस पर, क्लैरिटी पर, प्रेजेंस पर। मनी खुद फॉलो करेगा। रूल 26, वॉक अवे ही असली पावर है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? ऑफर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम इस डर से बाहर आते हो तुम पावरफुल हो जाते हो, क्योंकि अब तुम डिपेंडेंट नहीं हो, अब तुम चूज कर रहे हो। रूल 27, साइलेंस तुम्हारी फाइनल वेपन है। नेगोशिएशन के एंड में सबसे पावरफुल चीज क्या है? साइलेंस। जब तुम ऑफर सुनकर शांत रहते हो तो सामने वाला खुद इंप्रूव करने लगता है। रूल 28, लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज्यादा मिलना इंपॉर्टेंट लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ सैलरी नहीं, रोल, लर्निंग, एक्सपोजर सब इवैल्यूएट करो। रूल 30, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी करेंसी है। अगर तुम हर जगह अपनी एनर्जी खर्च करोगे तो तुम थक जाओगे। इसलिए सिलेक्टिव रहो, जहां वैल्यू मिले वहीं इन्वेस्ट करो। रूल 30, कंट्रोल ही अल्टीमेट पावर है। इस पूरे खेल का सार क्या है? कंट्रोल। अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल। सदियों पहले निकोलो मकियावेली ने यही समझा था, जो खुद को कंट्रोल करता है वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है। और द प्रिंस का यही सार है, अपीयर स्ट्रांग, स्टे काम, कंट्रोल एवरीथिंग। फाइनल माइंडसेट, तुम नेगोशिएट नहीं कर रहे, तुम पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। अगली बार जब तुम सैलरी नेगोशिएट करोगे तुम क्या करोगे? जल्दी में डिसीजन लोगे या शांत रहकर गेम कंट्रोल करोगे? याद रखो, जो कम बोलता है वही ज्यादा कमाता है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम एवरेज रहोगे या साइलेंटली डोमिनेट करोगे?